हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आप किस में, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत ही मस्त चैप्टर है ना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ही आसान है, पर थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, समझनी है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज याद की थी उसमें अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया था? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई शर्मा मत, आप में से काफ़ी इतने लोग हैं ना जिनको ये फॉर्मूला तो याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद है। एक तो ये और एक तो ये दोनों फॉर्मूला नहीं याद है। इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और इसका हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये चीज़ें जैसे आपको याद हो गई, वैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में आज जो भी कुछ पढ़ाया जाने वाला है वो याद हो जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चीज़ें नहीं है, मैं मानता हूँ, पर याद हो जाएंगी टाइम के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले तो ये याद रखना चाहिए कि मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो रेशियो क्या होता है, और दूसरा आपको सिमिलर ट्रायंगल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल की, क्योंकि आज यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा यूज़ करने वाले, बस थोड़ा सा जस्ट, है ना। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग रेशियो खेलने वाले हैं, रेशियो ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप थोड़े से पिछले क्लासेस से या पिछले चैप्टर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाए तो आप लोगों ने ये एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और एक बिल्डिंग है या कुछ चीज़ है, ज़मीन है, तो आप उसको टॉप को जस्ट देख रहे हो, है ना। आप उसके टॉप को क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो आपको ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, और यहाँ से ये बेस, इसको क्या बोलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल बना ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ABC में इसको क्या बोलोगे? हाइट, और ये मान लो डिस्टेंस हो गई, और ये क्या होगा? ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे बोले? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के भी इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमने वाला है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग गलत होगी तो भैया देख लेना, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिमिलर ट्रायंगल और रेशियो तो आपको पता है। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ये, और इसी ट्रायंगल को मैंने जस्ट एक्सटेंड कर दिया। इसी ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया? जस्ट एक्सटेंड कर दिया, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे इसकी साइड्स को मैंने ये और इसकी साइड्स को मैंने यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिया। और अब ये मान लीजिए A था, ये B था, ये C था शुरुआत में, और ये D हो गया और ये E हो गया। मिटा दो, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ सिमिलर ट्रायंगल में। आप में से काफ़ी लोगों को आता होगा, पर अपना काम क्या है? बेसिक से शुरू करना है, क्योंकि सबका हाथ पकड़ के चल रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये है आपका एक छोटा सा ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को मैं बड़ा कर रहा हूँ। इसी ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। जैसे कि आप होते हो और आपकी फ़ोटो होती है, देखिए ना, आप कितने बड़े होते हो। चलो फोटो की बात छोड़ो, आपके पास एक फ़ोन है जिसकी स्क्रीन है छोटी सी, अरे वो जो बटन वाला है उसमें कैमरा है, और एक स्क्रीन वाला टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो अब बताओ कि जो फ़ोटो उसमें क्लिक करोगे और जो फोटो बड़े वाले फ़ोन में क्लिक करोगे, लगभग उनका उसमें क्या सेम रहता है? रेशियो सेम रहता है। वो दोनों जो फोटोज़ हैं वो सिमिलर ही तो रहेंगी। एक आप हो गए, एक आपकी छोटे वाले फ़ोन में फ़ोटो खींची गई, और एक बड़े वाले फ़ोन में आपकी फ़ोटो खींची गई। तो तीनों जो हैं वो क्या है? सिमिलर हैं। अब सिमिलर मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब जिस रेशियो में आपका हाथ है और आपका चेहरा है, ये फेस, और आपका हाथ जिस रेशियो में फ़ोटो में है, उसी रेशियो में दूसरे वाली फ़ोटो में रहेगा, और उसी रेशियो में एक्चुअल में है, असलियत में है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, तो मैं अगर अपने को ये फ़ोटो एक खींचता हूँ, तो जिस रेशियो में मेरा ये इतना बड़ा सा ये थोबड़ा है ये, और मेरा शरीर जिस रेशियो में है, उसी रेशियो में फ़ोटो में भी आएगा,
ऐसा तो होता नहीं कि मेरा फोटो अगर खींचूंगा तो ये चीज़ बड़ा हो जाएगा और ये चीज़ छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो सिमिलरिटी इसी को बोलते हैं। तो सिमिलर में क्या सेम होता है, रेशियो सेम होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो सेम रहेंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ए बी सी और ये आपके पास पी क्यू और आर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब सिमिलर ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो कैसे बोलोगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू रहेगा बी सी अपॉन में क्यू आर। यही है सिमिलैरिटी, इसी को बोलते हैं। अब अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा क्रॉस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए बी अपॉन में ए सी कर दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन में क्यू आर। ये दोनों सेम चीज़ है, देखो एक ये और एक ये, देख रहा है, दोनों के दोनों सेम है, अलग बिल्कुल नहीं है। ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है रेशियो सेम रहेगा, छोटे और बड़े का कोई फर्क नहीं होता है। रेशियो भैया ये है, पाइथागोरस थ्योरम ये है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया जाए। अच्छा, ये जो रेशियो है इसी ट्रायंगल को पकड़ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया है। इसी को पकड़ के क्या बनाया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आती बात, इतनी चीज़ें समझ लो, बहुत आसान है, पढ़ा है ना। हाँ, अब आगे की चीज़ें हम समझने वाले हैं कि इन रेशियो को कुछ नाम दिया गया। जैसे मान लो कि अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल आप एज्यूम कर लो। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल चलिए बना लेते हैं। ये रहा अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी, ए एंगल की, ठीक है। अब इसमें देखो रेशियोज को कैसे डिफाइन किया गया है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने कैसे डिफाइन किया है, सुनिएगा। ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलोगे, जो ये बी सी है, इसका नाम है कुछ, ये जो है ये सी बी, इसका कुछ नाम होता है। पहले तो ये समझो, इसे बोलते हैं अपोजिट, है ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और जो ए बी है उसे बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और ए से तो अपना हाइपोटेन्यूस है ही, ठीक है। इसे क्या है अपना हाइपोटेन्यूस, टेन यूज, ठीक है। अरे यार, हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें देखो कैसे डिफाइन किया गया। अपने पास दो रेशियोज हैं, हालांकि डिफाइन किया गया था, अपने पास 6 हैं, करने को कितने हैं, 6 हैं। और ये चीज़ें हैं, पहले आप याद कर लो कि सबसे पहले डिफाइन किया गया साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। उसे लिखने का क्या तरीका, यहीं पे समझ लीजिए। साइन ऑफ एंगल ए मैं बोलूँगा और लिखने का तरीका क्या है, साइन ए, ये लिखने का तरीका है। साइन ऑफ एंगल ए को कैसे लिखा गया, ऐसे। और डिफाइन कैसे किया गया है, डिफाइन किया गया है, अच्छा ये जो चीज़ है आप इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ना कि ये अगर एंगल है तो ये बेस हो जाता है, क्या हो जाता है, बेस। और इसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसका नाम तो हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, पता है ना। जैसे बेस क्या होता है कि भैया जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, जहाँ से आप ले रहे हो एंगल, वहाँ से एंगल देखो उठ रहा है ना, ये बेस लाइन हो गई, यहाँ से एंगल उठ रहा है। अब जो एंगल उठ रहा है उसको छोड़ दो, उसके सामने वाली जो साइड उसको क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जहाँ पे एंगल बन रहा है, एक बड़ी वाली लाइन होगी उसे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और छोटी वाली लाइन को हम लोग बेस बोलते हैं। रट लो, ये कैसे भी दिमाग में रट लो, क्योंकि अगर देखो एंगल चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो साइन ए डिफाइन कैसे किया गया, साइन ए डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ए को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे कॉस ऑफ एंगल ए होता है, कॉस साइन, इसे बोलते हैं कोसाइन, क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। वो क्या होता है, इसे लिखते हैं ऐसे, सिंबल है कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये तरीका है। हम लोग इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं साइन ए, इसे बोलते हैं कॉस ए, और एक्चुअल नाम क्या है इसका, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो कॉस ए को कैसे लिखा गया है, बेस अपॉन में
हाइपोटेन्यूज। ये जो दो हैं साइन ए और कॉस ए, ये इन दोनों को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या बेसिक टी रेशियोज, ठीक है। या बेसिक को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और फंडामेंटल, क्या नाम होता है एक, फंडामेंटल। अब बेसिक और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक इनको रेशियोज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। साइन ऑफ एंगल एक ऐसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहली बात तो साइन और कोसाइन जो है ये डिफाइन किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, अभी के लिए। और आप लोग अभी आप इनको निकालोगे, जो ए है यहाँ पे एक्यूट एंगल रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ तो बाकी जो दोनों एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये 90 है और तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180, तो बाकी दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 के। अगर दोनों 90 है तो एक तो ना, अगर एक भी 1 डिग्री हो गया तो दूसरा 89 हो गया। और अगर एंगल 90 से कम होते हैं, अगर एंगल 90 से कम होते हैं तो वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं ना। तो अगर एक्यूट एंगल यहाँ पे लिख लो कि कोपचे में कहाँ तक दिख रहा है, भले मैं चेक कर लूँ, हाँ तो ऊपर अभी जगह है। तो एक्यूट एंगल जो होता है उसकी वैल्यू 90 से क्या होती है, कम होती है, लेस देन 90, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है ना ए और सी वो 90 से कम होंगे, ठीक है। अब ऐसे हम लोग कुछ और रेशियोज के नाम लेते हैं, पहले नाम लिख देता हूँ रेशियोज के। एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट। मुझे कॉट का पूरा नाम तो नहीं आता था, क्या बोलते हैं इसको, कोटेंजेंट, सॉरी कोटेंजेंट। तो अपने पास ये जो है ये 6 क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, पहले इनके नाम जान लो, ऐसे कॉपी में कहीं लिख लो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनको हम लोग बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक नाम होता है टी रेशियोज। क्या नाम लेंगे हम लोग, टी रेशियोज, ठीक है। और ये जो दो हैं इन्हें हम, ये जो बाकी 4 हैं इनका नाम होता है डेराइव्ड, क्या होता है, डेराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब डेराइव्ड जो नाम है वो आपने फिजिक्स में सुन के रखा होगा, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डेराइव्ड। तो डेराइव्ड मतलब फंडामेंटल से निकल के आया है। तो अभी आपको दिखा दिया जाएगा कि जो टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंट है और कोटेंजेंट है, ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कैसे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेनी है। अब हम आगे बात करते हैं कि टेंजेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसे हम लोग बोलते हैं टैन ए, क्या बोलते हैं इसको, टैन ए। और ये डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगला है अपने पास कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग लिखते हैं कोसेक ए। और ये डिफाइन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कोसेकेंट ए के बाद सेकेंड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होता है, इसको लिखने का तरीका क्या है, सेक ए। और इसे डिफाइन किया गया है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अगला है अपने पास कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और इसे डिफाइन किया गया, लिखा कैसे गया है, कॉट ए, कॉट मतलब 4 पाई वाला, ठीक है, COT, कॉट ए। और इसको डिफाइन किया गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये पहले नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली तो दिख रहा है। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, ये CB को क्या बोलते हैं, CB को परपेंडिकुलर, और उसका पूरा इतना बड़ा नाम है साइड अपोजिट टू एंगल ए। AB का क्या नाम है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। AC को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते ही हैं। और अब यहाँ पे जो रेशियोज डिफाइन किए गए हैं वो एक होता है साइन ऑफ एंगल ए, एक होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगला है बाकी जो 4 और डिफाइन किए गए हैं वो है टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। और इनके जो शॉर्ट फॉर्म है, इनके जो एब्रीविएशन है ना, शॉर्ट फॉर्म, साइन ए,
साइन का साइन ही है, कोसाइन का कॉस है, टेंजेंट का टेन है, और कोसेकेंड का कोसेक है, सेकेंड का सेक है, को टेंजेंट का कॉट है। परेशान ना होइए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें नहीं है, मुझे भी पता है, तो टाइम लगेगा ना, नई जगह जाते हो तो फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और उस माहौल में ढलने में थोड़ा टाइम लगता है ना समझने में, तो वैसे इसको भी लगेगा, तो टाइम दो इसको, अपने आप इससे दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, मिटा दूँ। अब देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली है, अभी हमें कुछ चीज़ों के बारे में और जानकारी लेनी है। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ए, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम, जैसे कि अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मिटा दो। मैं ये कह रहा था कि लिखा क्या है, साइन ए लिखा है, ठीक है। अब जो साइन ए लिखा है, यहाँ पे ये जो दोनों है ना, एक टर्म है साइन और एक है ए, और ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है। ये दोनों किस में नहीं है, प्रोडक्ट में। चिल्ला के बोल दो कहो तो, जैसे कॉस ए, ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, ये दोनों एक साथ लिखे गए हैं। दोनों किस में लिखे गए, साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं मिले साइन ए साथ में और अपॉन में मिल जाए साइन बी, तो आप ऐसा करके काट मत देना, आंसर ए अपॉन बी नहीं आना चाहिए। ये एक टर्म है दोनों के दोनों, और ये अकेले कटेंगे तो साथ में और रहेंगे तो साथ में। मतलब वो जो मीम आया था ना, हम जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में, तो वही सेम चीज़ इनके साथ अप्लाइड है कि साइन ए और साइन बी जो हैं वो दोनों साथ में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है कि आप साइन इंटू ए लिखा है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नहीं करना है, पाप है ये। क्या है, पाप, और पाप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, दिमाग में नोट कर लो, नहीं तो पापी बन जाओगे। अब अगले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहले मैं वो चीज़ें याद कैसे करनी है वो आप जान लो, कि अगर आप ध्यान से देखो कि जो साइन ऑफ एंगल ए था वो कैसे डिफाइन किया गया था। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, मिटा दो उसको, बाकी ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस ए कैसे डिफाइन है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और tan ए कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, जो कोसेक है वो कैसे डिफाइन है, वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक ए कैसे डिफाइंड है, कोसेक ए, सेक ए कैसे डिफाइंड है, वो है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कॉट ए कैसे डिफाइंड है, वो है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान दो कि मैं बार बार इनको कॉट ए बोल रहा हूँ। अब मैं बार बार इनको इतना लंबा नहीं बोलूँगा, कॉट ऑफ द एंगल ए, कॉट ऑफ द एंगल ए नहीं बोलना इतना बड़ा, सीधे कॉट ए, सेकेंड नहीं बोलना है, को टेंजेंट ऑफ द एंगल ए नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब चीज़ें शॉर्ट फॉर्म है, और गणित में पता है ना, लिखना हमेशा अवॉइड करते हैं, और इसीलिए तो सिंबल बनाए गए थे ढेर सारे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें लिखने का एक और तरीका था। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चलने वाली है। पहली चीज़ को याद कैसे करना है, अब ध्यान से देखो कि साइन में क्या है, P, क्या है, P बाई एच, और फिर B बाई एच, फिर P बाई बी, ऐसे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये कैसे लिखा है, देखो ये जो है, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टैन के लिए है, तो ये तो याद रह जाएगा, ये तो याद रह जाएगा ना। अब ये ध्यान से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, इसको अगर आपको और याद करना, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो इसको, तो इसे लिखो SCT, ये ऐसे डाउन में लिख सकते हैं, है ना, S फॉर साइन, C फॉर कॉस और T फॉर टैन। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो एक तरीका ये है याद करने का, लिखने का कॉपी में याद हो जाएगा। अब मन करे एक बार में याद हो गया ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं याद वो ये कर ले, कुछ दिन टाइम लगेगा, मन में गाना गा लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अच्छा, एक चीज़ और है कि भैया सबको याद रहेगा, ये तो पक्की बात है, याद रहेगा, P अपॉन में HB। इसको एक तरीका और है, पर ऑफेंड मत होना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और आज तो
आज की सिचुएशन पे तो फिट भी बैठे ना, इसके जीडीपी की एकदम से बैंड बजी पड़ी है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और ये वाला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये तो याद करने का तरीका हो गया इन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को। और यहाँ पे देखिए, अब भाई आप बोलोगे भैया आपने सिर्फ 3 ही याद करा है। 3 नहीं है, अभी आगे और एक चीज़ है आपको बतानी। मैंने 2 बोला था, याद करो, वीडियो पीछे करो और देखो मैंने 2 बोला था। पहली चीज़ तो ये हो गई कि कैसे याद करना है, हाउ टू लर्न। पहला चीज़ तो ये था कि हाउ टू लर्न, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा जो चीज़ आपको बताना है वो ये है, अगर आप ध्यान दो तो साइन जो है ए है, उसका उल्टा क्या है, एच अपॉन पी। क्या होगा, साइन का उल्टा क्या है, पी अपॉन एच है लिखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी, यानी जो साइन ए है वो कोसेक ए का उल्टा है। नहीं समझे, ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको और इसको। अगर मैं साइन ए लिखता हूँ, ठीक है, साइन ए, और साइन ए लिखने के बाद पी बाई एच लिख दूँ, पक्की बात, ठीक है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा पिछले वाले टर्म से, गणित अलजेब्रा की मदद से, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में एच अपॉन में पी। अब ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक ए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कोई नंबर होता है जो कि उसका जस्ट उल्टा हो, और आप ध्यान से देखो तो अगर मैं साइन ए, अरे यार, और कोसेक ए दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आएगा कितना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन याद है? एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल। याद आया कि भैया रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, और 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या रेसिप्रोकल है, तो किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो किसी भी नंबर को उसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी जो कोसेक ए है वो साइन ए का क्या है, रेसिप्रोकल है। या उसका उल्टा कह सकते हो कि जो साइन ए है वो कोसेक ए का रेसिप्रोकल है। पर उल्टा कहना, ये कहना गलत होता है। क्यों, क्योंकि भैया देखो साइन क्या था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, और ये तो डेराइव्ड है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक ए है। और वैसे जैसे इसको हमने प्रूफ किया, वैसे इन सबको भी प्रूफ कर सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, ऐसे आप लिख सकते हो कि साइन ए जो है वो बराबर होगा, साइन ए बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक ए के, कॉस ए जो है वो बराबर होगा 1 अपॉन सेक ए के, और टेन ए जो है वो बराबर होगा 1 अपॉन कॉट ए के। क्या इतनी बातें याद रह जाएंगी? अगर ये याद रहेगा तो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। कुछ नहीं, देखो पढ़ाने को बहुत चीज़ें थी, मैंने बहुत चीज़ें कट कर दी इसमें। ठीक है, मैं सीधे पॉइंट की बातें कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पता चली कि कैसे इसको याद करना है, और दूसरा साइन ए का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट होती हैं जो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे एक चीज़ होता है कि अगर आपसे बोला गया इन्वर्स लिखने को, और आपने 8th क्लास अच्छे से पढ़ी है, जहाँ पे आपने 7th 8th क्लास, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया होगा कि एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसे लिखने का तरीका होता है ए इन्वर्स करके। जैसे अगर ए का इन्वर्स क्या होता है, ए की पावर -1, और इसको क्या लिखते हो, 1 अपॉन ए, है ना। तो 1 अपॉन ए जो है वो ए इन्वर्स के बराबर है। यानी आप इसको लिख सकते हो कि साइन ए जो है इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स है। तो ध्यान से देखो कि जो साइन इन्वर्स ए है ना, वो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए के बराबर नहीं होता है। इसे नोट कर लो, डज नॉट इक्वल टू है, नोट। अच्छा, क्यों नहीं होता है वो 11th में जाके पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो। अच्छा, क्यों का जवाब ये है, अभी के लिए बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि भैया देखो सिर्फ यहाँ पे साइन के ऊपर इन्वर्स है, और ये दोनों एक है, अलग नहीं है।
पहले क्या था, साइन था। यहाँ पे देखो, तो अगर ये जो चीज़ है ये 1/sin a किसके बराबर रहेगा, साइन a पूरे का होल इनवर्स। तो आपको लिख सकते हो 1/sin a, ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी, ये जो चीज़ है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो 1/sin a बराबर होता है इसके, ना कि इसके। हजम हुई बात कुछ, कि 1/sin a इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो आप ध्यान से, साइन a जो है ये दोनों एक साथ हैं, और यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया, पता नहीं कौन है। यहाँ पे देखो साइन a की पावर -1 है, समझ गए। अगर आप ध्यान से देखो, साइन की पावर -1 है, साइन की पावर कितनी है, -1। a की पावर थोड़ी ना -1 है, बोलो बोलो। यहाँ पे साइन की पावर -1 है ना, a की पावर -1 होती तो समझ सकते थे आप। साइन की पावर -1 है तो मतलब कुछ होगा, वो अभी जाने दो। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइन की पावर -1 मतलब 1/sin a नीचे चला जाएगा, समझे, नॉर्मल समझो यार। अच्छा ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना इसको a मान लो अभी के लिए। आप मानो साइन a को जस्ट स्मॉल a, क्या मान लो, स्मॉल a। अब a की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/a है, ठीक है। जैसे आप इसको जस्ट माना है ना, लेटेस्ट से। तो आप a की जगह पे क्या लिखोगे, इसको क्या लिखा है, साइन a की पावर -1, और ये क्या हो जाएगा 1/sin a। अब समझे कि अभी भी नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो तो रट लो, कुछ चीज़ें रटने के लिए भी छोड़ दी जाती है ना। ये जो चीज़ है ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, बस इतना समझ लो, अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ और समझनी है कि अगर आप से लिखा गया कि स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आप ये समझो कि साइन स्क्वायर a, यानी साइन a का अगर आपको स्क्वायर करना है तो वो बराबर होता है साइन स्क्वायर a के। ये जरूरत पड़ेगी आपको, साइन स्क्वायर a यानी साइन a का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a के ऊपर मत डालना। हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी, क्या करें, अब बनाए ही ऐसा गया है। अब पूछ रहे हो क्यों, अलजेब्रा पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, अलजेब्रा में तो नहीं पूछे कि क्यों हो रहा है, यहाँ पे आके पूछ रहे हो क्यों। भैया साइन a का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, काम खत्म। अब इसको लिखने का ये जो एक मतलब होता है ना, साइन a का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि आपने जो a लिखा है उसका स्क्वायर कर रहे हो, एंगल का स्क्वायर है ये। यहाँ पे साइन का स्क्वायर नहीं करना है, जो आएगा उसका मतलब है। अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम कुछ चीज़ें और इसमें जानते हैं कि जो टी रेशियोज़ हैं वो किसी भी एंगल के लिए वेल डिफाइंड है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि टी रेशियोज सिर्फ एंगल पे डिपेंड करते हैं, कि अगर आप एंगल चेंज करोगे तो ही वो चेंज होंगे। क्या बात कर रहे हो, हाँ मतलब कहने का ये है, सेंस, व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दैट, क्या है ये रहा हूँ मैं कि जो आपने लिख दिया साइन a, इसकी मान लो कुछ वैल्यू आ गई है ना, कुछ भी वैल्यू आ गई, ऐसे मान लो डब्बा आ गई इसकी वैल्यू। अब जो डब्बा वैल्यू है ना वो वेल डिफाइंड है, वो एंगल a के चेंज होने पे चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एंगल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंगल क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है, इनके बीच में एंगल कुछ तरह होगा। अच्छा इसी लाइन को मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूँ तो अभी भी एंगल सेम रहेगा, अभी भी एंगल सेम रहा कि नहीं रहा। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा। बना, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अब यहाँ से आप साइन ए निकालो, चाहे इस बड़े वाले से निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। हाँ तो यहाँ पे आपको, वरना भाई गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। एक ट्रायंगल में साइन दूसरा, दूसरे ट्रायंगल में साइन दूसरा, कहानी खत्म। बस भैया पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी तब। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना वो सही है। नहीं समझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये साइन ए जो है, ये पहली बात तो वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड, बढ़िया से डिफाइन करके रखा गया है, ऐसा नहीं दे दिया गया उल जलूल, वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड मतलब ये है कि ये सिर्फ जो एक स्टेटमेंट बना के लिखो कि जो साइन ए है ये ओनली टी रेशियोज, ऐसा लिखो, टी रेशियोज ओनली डिपेंड ऑन एंगल। एंगल चेंज करने पर ही टी रेशियोज की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ नहीं लिखना है, प्रूफ नहीं है, ठीक है,
प्रूफ कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल लेके, पर करना क्या है, ऐसा समझ लो कि मतलब थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा। जो अभी दिखाया था कि ये आपके पास एक लाइन है और एक लाइन ये है, अब इसी को मैंने थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर दिया है और यहीं पे एक छोटा सा मैंने डाल दिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे भाई। जितने रेशियो में ये बड़ा होगा उतने में ये भी बड़ा होगा भाई। अगर मान लो ये x था और ये हो गया 3x और ये y था तो ये होगा 3y। ना भरोसा तो घर पे जाके करके देख लेना, प्रोटेक्टर उठाना, पटरी उठाना, देख लेना। नहीं समझे? समझाएं इसको सिमिलर ट्रायंगल वाला। आप ये समझो कि मान लो आपके पास, आप थोड़ा सा जो आपने नॉलेज ली उसको जान के करते हैं। आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल और उसकी साइड कितनी है, मान लो अभी के लिए एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60 और ये भी 60, ठीक है। आपने इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे एक आपके मित्र ने बनाया और उसने ले लिया इसको 3, तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। अब यहाँ पे इनका सेम है, हाँ। तो अब ध्यान से देखो, रेशियो तो सेम आ रहा है ना भाई। ये और ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? सिमिलर मतलब समान, भाई सेम है। इक्वल नहीं बात कर रहा मैं, सिमिलर की बात कर रहा हूँ। अब सिमिलर में देखो ये और ये रेशियो सेम है कि नहीं है, और रेशियो पे ही तो डिपेंड कर रहा है टी रेशियो। अब रेशियो इसका और इसका सेम है तो भाई डिपेंड करेगा और एंगल भी सेम आएगा। नहीं समझे? थोड़ा समझाते हैं इसी को। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ क्या। आप मान लो आपके पास 3 पटरी हैं और तीनों इक्वल साइज़ की हैं। जब आप उनको मिलाओगे तो वो आपको उनको मिलाना है, तो आपको इसको मान लो मिला दिए। जैसे मान लो मेरे पास 3 पेन्स हैं, तीनों इक्वल हैं, देखो तीनों इक्वल हैं, तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे रखते हैं, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों को किसी भी एंगल पे जोड़ दिया। जैसे मैंने ये जोड़ दिया, अब मैं इसको जोड़ने के लिए लाऊंगा तो मुझे इसको देखो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ रहा है देखो, और इससे इनको जोड़ने के लिए देखो ये ऐसा बनाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि साइड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंगल जो है वो साइड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिखा। तो सेम चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टी रेशियो सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि भाई एक साइड बढ़ाओगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना। एंगल सेम रखने के लिए अगर एक साइड बढ़ाओगे दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ रही है। देखो ये सेम था, आपने सोचा इसको छोटा कर दूंगा एंगल सेम रह जाएगा, नहीं हुआ। देखो ये छोटा हो गया, ये फिर से बड़ा करना पड़ा आपको, इसको देखो बढ़ाना पड़ा कि नहीं बढ़ाना पड़ा। दैट्स इट, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आप इतना समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं एंगल पे, ट्रायंगल के साइज से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये अगर एक ट्रायंगल है ए, ये है बी और ये है सी, और एक ट्रायंगल है इसी में, आपको इसी में सेम एंगल है ना, इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और इसका नाम लेते हैं पी, क्यू और आर। और मान लेते हैं अगर ये 3 था, ये 4 था, तो ये जितने गुना बढ़ेगा 3 के, तो ये भी 4 के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर आपने tan निकाल लोगे, tan ऑफ ए वो आएगा 4/3, और यहाँ से अगर आप tan p निकालोगे तो वो आएगा 4k/3k, और k से k कैंसिल हो जाएगा, तो जो tan p आएगा ना वो आएगा 4/3, और tan a आ रहा है 4/3। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल सेम नहीं है पर रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल दोनों के सेम होंगे। यहाँ से ये डेटा पता चल रहा है, अभी जब क्वेश्चंस करोगे तो पता चल जाएगा। ज़्यादा है नहीं सिलेबस में, परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहीं पे थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं ना, बहुत ज़्यादा समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और बात करने वाले हैं। नोट तो कर रहे हो ना साथ में, कैसे देखे जा रहे हो? इसमें आपको कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है। आज तो लग रहा है क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप पहले एक चीज़ और नोट पॉइंट में नोट करके चले जाओ, ठीक है। कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? कौन सी होती है? ये वाली, जिसका नाम है क्या? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ना, अभी तो एंगल बोला ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर कैसे बोलोगे? एंगल मैंने बोला नहीं तो परपेंडिकुलर कैसे बोलोगे?
हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो, पर जब तक मैं एंगल ना बोलूँ तब तक ना तो तुम परपेंडिकुलर डिफाइन कर सकते हो ना तो बेस। तो पहले एंगल पूछो, तो मान लो ये एंगल ये वाला, कहीं परेशान कर रहे हो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। साइन ए क्या होगा, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये बताओ, ठीक है सबको पता है, ये पता है। अच्छा कॉस ए किसके बराबर होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ तक रुक जाओ, ये दोनों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग जाके इनके सोचते हैं, है ना, इन दोनों के ऊपर थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये एक लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो यानी लेंथ अपॉन लेंथ है, कुल मिला के नंबर लिखा गया है भाई, यूनिट तो कट जाएगी ना, तो लेंथ लेंथ है तो यूनिट है, इनकी कुछ रहेगी नहीं। यानी ये नंबर है और ये नंबर है, यानी कुल मिला के ये रेशियो हो गया। और अगर कोई नंबर है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया तो इसे रेशनल नंबर बोलते हो भाई। साइड हमेशा नेगेटिव नहीं होती, सॉरी पॉजिटिव होती है, तो ये तो ठीक रहेगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती, यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ कि जो p/h है इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और b/h का जो वैल्यू वो 1 से छोटी होगी। यानी p/h किसके बराबर है, p/h बराबर है साइन ए के, किसके बराबर है, साइन ए के, और साइन ए की वैल्यू किससे छोटी है, 1 से। और ऐसे ही कॉस ए है, उसकी वैल्यू किससे छोटी है, 1 से। तो ये क्यों बताया, तो कभी अब ये क्यों बताया, ये नोट कर लो, अभी आगे एक सवाल दूंगा, आज ना हो पाएगा तो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, पर ये इसके ऊपर एक सवाल दूंगा और फिर याद दिलाऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा था, कि ये क्यों बताया गया है। मैंने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुल मिला के ये बोल रहा हूँ कि आप ये ध्यान दो कि साइन ए की जो वैल्यू थी वो 1 से छोटी होती है और कॉस ए की वैल्यू भी 1 से छोटी होती है। यानी यहाँ पे ये चीज़ आप अपने दिमाग में नोट करके जाओ कि साइन ए की जो वैल्यू है और कॉस ए की जो वैल्यू है वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। एकाध केस में हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के बराबर कर देंगे, लेकिन कभी भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर से छोटी नहीं होगी, कभी भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर से छोटी नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अच्छा इसके ऊपर एक सवाल आप करके चले जाओ, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं, या ठीक है, हमको मान लो दिया है कि tan a की वैल्यू क्या है, 4/3 है, तो हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब आप ये समझो कि tan a किसके बराबर होता है, अब tan a हो गया, तो आप पहले ये सोचो कि tan a डिफाइन किसके लिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप को क्या क्या चीज़ें पता हैं, ये पता होने से आपको क्या क्या चीज़ें पता है, पहले ये बताओ, बोलो। अच्छा इसमें क्या क्वेश्चन था, गिवन इट रेशियो ऑफ एंगल, ठीक है। आपको क्या क्या पता है, आपको tan a किसके बराबर होता है, हाँ tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में 20, सही है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा P और हिंदुस्तान हरा भरा B, सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर किस और बेस का रेशियो किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। यानी लेट, यानी यहाँ पे किसके बराबर है, tan a, इस फिगर के हिसाब से tan a बराबर है CB अपॉन में AB के बराबर है। तो लेट CB इज इक्वल टू 4K, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, 3K के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4K और ये हो जाएगा 3K। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग गलत हुई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शब्दों पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो निकाल लो भाई, 3 AB का है, हाँ AB है 3K का होल स्क्वायर प्लस में CB क्या है 4K का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। तो AC का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 3 यानी हो जाएगा 25k²। ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5k और -5k। दो वैल्यूज आ रही हैं। ओह, मैं अपने मार्कर को थोड़ा साइन पे ला लूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था कि जहाँ पे जो k है वो पॉजिटिव नंबर है ना। जहाँ पे k क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब ए सी जो है वो 5k आएगा, -5k आ नहीं सकता। क्यों? ये नॉट पॉसिबल। अब ये नॉट पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो भाई साइड जो है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये हमने पॉजिटिव बोला, ये -5k का क्या मतलब है? कोई सेंस बनता है? नहीं बनता ना। तो जो अपना ए सी का वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5k के। अब आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे? हमको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन ए इज इक्वल टू होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉस ए किसके बराबर होगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो भाई b/h। अब p की वैल्यू कितनी है? ये p होता है, ये b होता है और ये होता है h। तो p की वैल्यू है 4k/5k, b की वैल्यू है 3k/में 5k। भैया 5k k कैंसिल हो गया, 4/5 आया और ये आया 3/5। ऐसे ऐसे सो थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं 5। अब देखो हमको पता है साइन ए का उल्टा क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल कौन था भाई? कोसेक ए था, सेक ए नहीं था, कोसेक ए था, कोसेक ए। तो साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। यानी कोसेक ए कितना आएगा? 5/4। और सेक ए किसका उल्टा होता था? कॉस ए का। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5/3। और कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा? बोला जमुरा, कॉट ए किसके बराबर? 3/4। तो भाई आज के लिए इतने रखते हैं ना। अगले लेक्चर्स में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ उसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।